गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम नेहा है। सीईटी के टेस्ट सोल्यूशन के लिए मैं हर सैटरडे को आप सबसे मिलती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमानदारी से इस टेस्ट को देते होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी मेहनत और ताकत के साथ इसे कंपाइल किया जाता है। जो भी बच्चा ईमानदारी से इन टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और अगर अभी तक पिछले टेस्ट आपने नहीं दिए हैं तो पक्का आप कहीं ना कहीं से उन्हें अवेल करने की कोशिश करें और उन टेस्ट को परफॉर्म करें। हालांकि एक टेस्ट सीरीज़ की बुक भी कौशिक साहब ने KDDT चैनल की मदद से निकाली है, करण कौशिक सर और ताऊ ने मिलके, तो आप उस बुक में से भी टेस्ट को कर सकते हो। वो भी एक काफ़ी अच्छी चॉइस है, तो ज़रूर टेस्ट करें क्योंकि यही आपके स्कोर को बताते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। आज का टेस्ट इंग्लिश का सेक्शन शुरू हो रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89 से नहीं 88 से। 88th आपका फर्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन जो आज आपको टेस्ट में मिला होगा, जो वर्ब के चैप्टर से उठा रखा है बच्चों। अगर आपने थोड़ी भी मेरी क्लासेस वर्ब की हैं तो ये बड़े आराम से आपसे सॉल्व हो गया होगा। हालांकि यूट्यूब पे काफ़ी कम मैंने लेक्चर्स ले रखे हैं, अपने ऐप पे ज़्यादातर या ऑफलाइन में बिज़ी रहती हूँ, तो यूट्यूब पे वर्ब का शायद पूरा मैंने मटेरियल डिलीवर नहीं किया हुआ, तो मैं कोशिश करूँगी हर क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल से समझाऊँ। आइए, आप अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देख पा रहे हो, लेट मी टेक अ मार्कर, फ्रॉम वेयर कैन आई टेक। एक सेकेंड बच्चों, बिना मार्कर के ना इंग्लिश पढ़ाने का कोई मज़ा ही नहीं है। काफ़ी सालों से जो है इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के मैं पकाने लग रही हूँ हरियाणा के बच्चों को, तो मार्कर से थोड़ा काम बढ़िया हो जाता है ना। आओ, इधर और जो शब्द है बेटा, सबसे पहली बात सीखने की ये होती है, ये हमेशा ना दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है, पर कंसीडर, फोकस या अपना मेन सब्जेक्ट ये बाद वाले यानी सेकंड को मानता है। यानी बेसिकली सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर कोई तुम सबसे पूछेगा तो तुम्हारा आंसर होगा गिरिजा पे बेसिकली हमें फोकस करना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और गिरिजा को अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो फीमेल सिंगुलर की हमें फीलिंग आ रही है, जबकि देयर प्लूरल होता है, देम भी प्लूरल होता है। अब चॉइस रहेगी गिरिजा के लिए मैं हर्स लगाऊं या हर। मेरा आंसर होगा बच्चों हर। उसका रीज़न ये है कि पर्स शब्द नाउन है, और नाउन्स जो है ना वो अपने से पहले एडजेक्टिव्स लेते हैं, जबकि हर्स जो शब्द है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है बेटा, और जो हर शब्द है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होता है। तो उस लॉजिक से हमें पर्स को देखते हुए यहाँ पे क्या लेना होगा, हर लेना होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ रखा है, वन वर्ड है ये, एन इवेंट और अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स अकरिंग एज अ पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस। बहुत आसान है ये। कोई भी ऐसी चीज़ जो वन आफ्टर अनदर, फिर वन आफ्टर अनदर, मतलब पीरियड्स में चलती है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, जो पीरियड्स में चीज़ चलती है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए जो पीरियड्स में चलता है। स्टैंजा का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि स्टैंजा को पैराग्राफ कहते हैं बेटा, उसमें पीरियड्स वाला कोई लॉजिक नहीं बनता है। एपिसोड हो सकता है आपका आंसर, लेट मी सिलेक्ट द मार्कर। एपिसोड हो सकता है, सीरीज़ भी सिमिलर है, लेसन भी ज़रूरी नहीं है सीरीज़ में हो, लेसन अपने आप में कंप्लीट भी होता है, मतलब एक ही लेसन अपने आप में भी कंप्लीट होता है, कोई नीड नहीं होती कि अगला सेट भी उसको चाहिए ही चाहिए। तो लेसन भी एक इनकरेक्ट आंसर है। थोड़ा बहुत सिमिलर सीरीज़ लग रहा है और थोड़ा बहुत एपिसोड भी जा रहा है। जब एग्ज़ाम में कभी भी दो ऑप्शन इस तरीके से टकराते हैं तो हमें नेचुरली आगे वाले ऑप्शन को प्रेफर करना होता है। मुझे पता नहीं है ऑफिशियली की में KDDT के चैनल पे क्या आएगा, पर लॉजिकली एग्ज़ाम में जब चुनना होता है तो हमें चुनना होता है बेटा बी चुनना होता है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर यहाँ पे बी जाएगा। 90th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नरेशन का, और लगभग मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि अगर आप में से कोई बच्चा इंग्लिश में बहुत ख़राब है और स्पेसिफिकली वॉइस नरेशन उसके बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वेटिकन के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है बेटा, उधर मैंने वॉइस और नरेशन को शॉर्टकट की मदद से समझा रखा है। सिर्फ एक एक वीडियो दोनों की मैंने डाली हुई है 20-20 मिनट की। आप बच्चे लोग उसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे तो आपके वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन ईजिली होने लग जाएंगे। अब इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है, आई सेड माई ग्रैंड फादर स्नोर्ड। मैं हमेशा चीज़ों को ईजी और शॉर्टकट से कराना पसंद करती हूँ, तो आपको सीधा ही नरेशन में यहाँ दिख रहा है स्नोर्ड। स्नोर्ड यानी सेकंड फॉर्म। आप जब मेरी वेटिकन चैनल पे वो वीडियो सुनोगे बेटा तो उसमें मैंने सिखा रखा है, जब भी नरेशन में सेकंड फॉर्म दिखे ना
उसे कन्वर्ट कर देना हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। यानी हमें ऑप्शन में से वो चुनना है जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो, जो कि मुझे पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन पहले ऑप्शन में एक बेसिक सी चीज़ गायब है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में लगती है दैट, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता। अब अगला ऑप्शन में देखते हैं हैड स्नोड किस में है, फिर उसकी पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग चेक करेंगे। ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, पर इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो बेटा, मैं स्ट्रेच कर देती हूँ एक बार, इतना इनफ रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें हैड स्नोड का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे हमें हैड स्नोड दिख रहा है और दैट भी दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ दैट दिख रहा है पर हैड स्नोड की बजाय स्नोरिंग हो गया है, यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो हमें सीधा सीधा अपना आंसर मिल चुका है सी। 5 रूल की मदद से नरेशन सिखा रखा है बेटा और 5 ही रूल की मदद से वॉइस सिखा रखा है। तो वो वीडियो आप ज़रूर एक बार जा करके देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब भी वॉइस नरेशन करोगे। और एक बात और बता रही हूँ, सीईटी के पेपर में मान के चलो वॉइस नरेशन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन पक्का आएंगे। ये 4 चैप्टर तो घोल के पी जाओ पानी में आप, ताकि घोल के पीने से आता नहीं है, कहीं नीचे कमेंट्स करो कि आया नहीं मैम, मजाक की कहने की बात होती है ये। बाकी ये 4 चैप्टर्स आप लोग पक्का तैयार कर लो। सेकंड हमारा सही आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है अपोजिट बताना है, मिशमैश। मिशमैश मतलब उथल पुथल मची हुई है, कुछ भी सीक्वेंस में नहीं है, ढंग से सजा हुआ या जचा हुआ नहीं है, भगदड़ सी मची हुई है, कोई लेना देना नहीं है दो चीज़ों का आपस में, बिल्कुल अलग अलग सी चीज़ें साथ में रख दी हों, उन सब सेंसेस में आपका ये शब्द आता है। अब क्योंकि हमें इसका अपोजिट लेना है तो बड़े आराम से हमें आंसर दिख रहा है, ऑर्गेनाइज। क्योंकि मैंने बोला मिसमैच का बेसिक सा मतलब है कि जो चीज़ें बिल्कुल आपस में रेलेवेंट नहीं है, जुड़ती हुई नहीं लग रही, और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है सही सजी या जची हुई चीज़ें। तो हमारा बेसिकली सही आंसर ऑर्गेनाइज मिल गया है। फिर भी हम सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे। मेडली मिक्सचर के लिए आता है। मिक्सचर से हमारा मतलब है 2 या 3 तरह की दालें, पानी, ऑयल, कुछ भी मतलब ऐसे आपस में मिक्स सा कर दिया है। मिक्सचर के नाम से नमकीन भी आती है, उसका भी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। तो मिक्सचर बेसिकली एक तरीके का। हैपजार्ड भी उथल पुथल भगदड़ सी मची हुई है, मतलब सिनोनिम बनेंगे ये इसके दोनों। पॉपरी का मतलब बेसिकली सा होता है अलग अलग तरह के फूलों को मिक्स कर देना एक पोट में। शादी में जैसे ऐसे फेंकने के लिए 2-3 तरह के फूल एक पोट में आपने ऐसे मिक्स कर दिए, तो उस तरह की मिक्सिंग को पॉपरी बेसिकली बोलते हैं। बाकी हमारा जो सही आंसर बनेगा बेटा वो क्या जा रहा है, ऑर्गेनाइज जा रहा है, क्योंकि हमें उल्टा बताना था, सेम नहीं। और पेपर में ये भी हमेशा ध्यान से पढ़ना कि वो अपोजिट पूछ रहा है कि सेम। यहाँ भी बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं। 92 वॉइस का है बेटा, और वॉइस में भी बड़े सिंपल तरीके से मैं बता चुकी हूँ कि 5 रूल की मदद से सिखा रखा है। जैसे यहाँ पे ये जो फील्ड है ये सेकंड फॉर्म है, तो क्लियर बच्चे को वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्या हो, वॉज वर थर्ड फॉर्म हो, क्योंकि सेकंड फॉर्म को वॉज वर में कन्वर्ट करते हैं। मुझे पहले ही ऑप्शन में वॉज दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन में भी वॉज दिख रहा है। यहाँ हमारी ये वाली ट्रिक थोड़ी सी हेल्पलेस हो गई, सारे पढ़ने पड़ेंगे हमें। द कप वॉज फिल्ड विद डार्क फिल्टर्ड कॉफ़ी बाय मदर, मदर फिल्ड इन द कप कॉफ़ी, नो, स्ट्रक्चर ही उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। द कप वॉज ING तो पक्का नहीं आ सकता है। ING तब आता है बच्चों जब एक्टिव में ING वाली वर्ब हो, एक्टिव में ING वाली वर्ब नहीं है तो पैसिव में बीइंग नहीं आ सकता। फोर्थ ऑप्शन है द फिल्टर्ड कॉफ़ी विच वॉज डार्क, डबल डबल वॉज लगा रहा है तो कोई सेंस नहीं आएगी। हमारा पहला ही आंसर हमें मिल गया है जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं क्या, सपोर्ट द एरर, सपोर्ट द एरर, सिलेक्ट द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। चारों में से हमें सही वाले ऑप्शन को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। यहाँ लिख रहा है ही विश्ड ही हैज़ मोर रिसोर्सेज। अगर वो विश्ड किया है यानी पास्ट, तो ही हैड मोर ऑप्शंस नहीं होना चाहिए था। जब आप बात पास्ट की कर रहे हो यानी आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें हैड हो। हैविंग है, हैव है, हैज़ है, सीधा मिल गया बच्चों आंसर हमारा डी, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा है हैड। अब मैंने हैड क्यों लिखा, क्योंकि विश्ड का मतलब ही है वो हमें पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, और पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है तो हैज़ तो प्रेजेंट दिखाएगा बेटा। तो लॉजिकली हमारा फैक्चुअली आंसर जाएगा लास्ट ऑप्शन।
94 एल्बो ग्रीस लिखा है। एल्बो आपके बॉडी का पार्ट होता है, पता ही होगा बेसिकली आपको। और ग्रीस का मतलब बड़ी चिकनी चिकनी सी एल्बो जिसकी है, यानी बहुत ज़्यादा काम वो करता है, बहुत इजीली वो काम करता है। और बहुत ज़्यादा और इजीली काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो मेहनती होता है। तो ये अल्टीमेट लॉजिक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोगों की तरफ ये इशारा करता है। तो हम हार्ड से रिलेटेड ऑप्शन अगर लें तो हम जा रहे हैं सी की तरफ, हार्ड फिजिकल एफर्ट्स, जिसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अब बॉडी पार्ट्स को यूज़ करोगे तो मेहनत तो कर ही रहे हो ना, तो ऐसे लिंक कर सकते हो आप ईडियम्स को। 95 है बच्चों। अच्छा, एक पैराग्राफ को जंबल करके दे रखा है और हमें ना इसे अरेंज करना है। जब भी आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, आप हमेशा एक बात याद रखो कि सेंट्रलाइज्ड बात क्या हो रही है, यानी बेसिकली सब्जेक्ट क्या है। और सब्जेक्ट ना 100% नाउन या प्रोनाउन होता है, तो सीधा उस ऑप्शन को हिट करो जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है और ऐसा लग भी रहा है कि सब्जेक्ट हो सकता है। आओ हम शुरू करते हैं। Preventive measures involves the availability, wearing noises cancellation headphones, मतलब ये interlink noise expose, ये लग रहा है। देखो, noise exposure is the primary reason, यहाँ से लग रहा है जैसे शुरुआत हो सकती है। अब जैसे ही नॉइस एक्सपोजर की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये एक निर्जीव चीज़ है, और नाउन के बाद क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंस आते हैं तो नाउन के बाद प्रोनाउन को हम जगह देंगे, और प्रोनाउन को जगह देंगे तो सी से कौन कनेक्ट हो रहा है, डी। दो कनेक्ट करके फिर अपने ऑप्शंस देखो कि सी और डी वाला कोई ऑप्शन है भी सही कि हम यूं ही कहानी जोड़ने में लगे हैं। तो एक बार अब हम ऑप्शंस की तरफ हमें जाना पड़ेगा कि सी और डी कोई ऑप्शन में है भी या नहीं। ये बहुत गलत होता है जब इस क्वेश्चन के ऑप्शन ऊपर चले जाए ना। हार्ड कॉपी में तो हो जाता है, सी डी वाले दो हैं बच्चों, ए भी है और सी भी। तो अब हमारा काम ये चेक करना रह गया कि डी से बी जुड़ेगा कि ए। आओ देखते हैं, डी से बी जुड़ेगा या ए जुड़ेगा। भाई मुझे माफ़ करना, मुझे बार बार स्ट्रेच लार्ज करना पड़ रहा है क्योंकि ऑप्शंस उधर चले गए हैं और सीक्वेंस हमारा इधर है बेटा। अब हमें ए जोड़ के देखना चाहिए। इट अफेक्ट्स द वर्किंग क्लास इन अ बिग वे बोथ मेंटली एंड फिजिकली। वियरिंग नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स, हाँ ये कनेक्ट हो रहा है क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स तो हम तब बताएंगे जब हम एक की बात कर चुके हैं। तो हमारा सीक्वेंस जाना चाहिए सी के बाद डी, डी के बाद ए और ए के बाद बी। अब ये आपका कौन सा सही ऑप्शन है, आ जाओ हम देख लेते हैं। सी डी ए बी, इस ये चीज़ ना करते रहोगे तो आ जाएगी बच्चों। और बाकी सीईटी में ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर किसी को अरेंजमेंट नहीं आते तो वो बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्वेश्चन आएगा। नहीं सॉरी, सी के बाद डी के बाद ए जोड़ा था ना हमने, तो सी डी ए बी हमारा सही आंसर हो जाता है। रीअरेंज के क्वेश्चन से कभी आपको घबराना नहीं होता है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें, यानी नाउन या प्रोनाउन। नाउन मिल रहा है तो नाउन को प्रेफर करें, और उसके बाद ना 90% वो ऑप्शन जुड़ेगा जो प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, 90% ऐसा होगा। और जब दो कनेक्ट करके ऑप्शंस में जाओगे 50% तुम्हें सही आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मेरी तरह एक ज़्यादा से ज़्यादा और जोड़ के देखना पड़ेगा और सही आंसर आपको मिल जाता है। अगर किसी को इतना भी ना करना आए ना तो सबसे आसान तरीका होता है, अगर पेपर में टाइम बच रहा है तो चारों ही ऑप्शन से अरेंज करके देख लो कौन सी कहानी बेस्ट फिट होती है, वही आपका सही आंसर है, क्योंकि आंसर है तो इन्हीं में से कोई एक। तो ये शॉर्टकट वाला तरीका है, ये थोड़ा लेंथी है, तो कोशिश करो नाउन प्रोनाउन वाले अरेंजमेंट से दो लाइन कोई जोड़ दो, दो लाइन जुड़ते ही आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे क्लास के नीचे ज़रूर बताना कि वीडियो सोल्यूशन तुम्हें कैसा लगता है, समझ आता है कि नहीं आता है, और डिटेल चाहिए, कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, कुछ भी ऐसी नीड हो आप कमेंट्स में मुझसे बात कर सकते हो। मिलती हूँ अगली वीडियो में।